अस्सलाम वालेकुम। आजकल ग्रिड फीडिंग में बहुत सारे मसले मसाइल देखे जा रहे हैं। बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जो कि ग्रिड फीडिंग में आते हैं। ये फॉल्ट ज्यादातर तभी आते हैं जब आप हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ ग्रिड फीडिंग करवा रहे होते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमनली फॉल्ट है वो हाई वोल्टेज का फॉल्ट है। अगर आपके एरिया में भी ग्रिड के वोल्टेज एवरी टाइम हाई रहते हैं, 250, 260 या फिर 270 तक वोल्टेज हाई रहते हैं, तो आपने भी ये फॉल्ट देखे होंगे। सबसे पहले इसमें यही फॉल्ट होता है कि जैसे ही आपकी ग्रिड के वोल्टेज हाई होते हैं तो आपका इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग को स्टॉप कर देता है और ग्रिड फीडिंग रुक जाती है। जब ये फॉल्ट आता है तो लोग क्या करते हैं, अपने इन्वर्टर को उतार कर ले जाते हैं सर्विस सेंटर, वहां चेक करवाते हैं, इन्वर्टर होता है बिल्कुल ठीक, फिर वापस आ जाते हैं। जब दोबारा से इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं तो फिर वही फॉल्ट दोबारा देखने को मिलता है कि ग्रिड फीडिंग नहीं हो रही होती, और किसी टाइम हो रही होती है, किसी टाइम नहीं हो रही होती। और ये फॉल्ट ज्यादातर उन एरियाज में देखा गया है जहां पर हाई वोल्टेज का फॉल्ट है, या फिर ये फॉल्ट सर्दियों में भी आता है, और कुछ लोगों का गर्मियों में ये फॉल्ट खुद ब खुद ठीक हो जाता है। गर्मियों में आपका इन्वर्टर ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन सर्दियों में काम सही नहीं कर रहा होता, क्योंकि सर्दियों में ग्रिड के ऊपर लोड बहुत कम होता है और वोल्टेज हाई होते हैं। इस वजह से आपका इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग को स्टॉप कर देता है, और कभी इन्वर्टर स्टॉप कर देता है और कभी फिर से स्टार्ट हो जाता है, ग्रिड फीडिंग करने लग जाता है। इसकी कोई समझ नहीं किसी को आती। इसमें सबसे बड़ा यही फॉल्ट होता है कि आपके वोल्टेज जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। अच्छा, वोल्टेज हाई होने की वजह से ये फॉल्ट मोस्टली देखा गया है, लेकिन जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो लोड जो है ग्रिड के ऊपर काफी ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। जब ग्रिड के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, 230 से लेकर 240 तक वोल्टेज होते हैं, तो इन्वर्टर बहुत अच्छे तरीके से ग्रिड फीडिंग करवा रहा होता है। लेकिन जब ग्रिड के वोल्टेज हाई होते हैं तो आपके इन्वर्टर के अंदर एक प्रोटेक्शन होती है जो कि इन्वर्टर को स्टॉप कर देती है कि वो ग्रिड फीडिंग ना करे। हाई वोल्टेज के ऊपर इन्वर्टर की ग्रिड फीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो इसका जो बेटर सोल्यूशन है वो यही है कि आप वापडा ऑफिस में जाएं और वहां पर कंप्लेन दर्ज करवाएं कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, उसके वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, या फिर अगर उसमें वेरिएबल एडजस्ट है तो वहां से उसके वोल्टेज को लो कर दें। कुछ जो आजकल नए ट्रांसफार्मर आ रहे हैं उनके पीछे एक वेरिएबल एडजस्ट होती है, वहां से वोल्टेज को लो करवाया जा सकता है। अगर आप वहां से वोल्टेज को लो करवाते हैं तो 15 से 20 वोल्ट इजीली लो हो जाते हैं। जैसे ही ग्रिड के वोल्टेज लो हो जाएंगे तो आपका इन्वर्टर सही तरीके से ग्रिड फीडिंग स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा एक दूसरा फॉल्ट भी ग्रिड फीडिंग में देखा गया है। कुछ लोग बड़ी स्ट्रिंग लगाते हैं और लालच होती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी ग्रिड फीडिंग हो। उनके पास पैनल क्योंकि ज्यादा होते हैं इसलिए वो बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स बनाकर इन्वर्टर के साथ अटैच कर देते हैं। जब वो इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स उस इन्वर्टर के साथ लगा देते हैं जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज रेंज ही 500 है, लेकिन यहाँ पर एक चीज की मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं, 500 वोल्टेज रेंज है तो फिर भी अगर आपके 400 या 450 वोल्ट भी बन रहे हैं तो आपको ऐसा इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। अगर आपने चलाना है तो आपको 400 की बजाय 350 वोल्टेज जो है वो रखने चाहिए। कोशिश करें 350 से ज्यादा वोल्टेज अबव ना हो। अगर 350 से ज्यादा वोल्टेज आप रखेंगे, ग्रिड फीडिंग भी करवाएंगे आप उसी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, और उसने बैटरियां भी चार्ज करनी है, उसने आपका घर का जो लोड है वो भी चलाना है, तो फिर इसमें बहुत ज्यादा मसाइल देखे गए हैं। अक्सर लोगों के इन्वर्टर जलते हैं या फिर ग्रिड फीडिंग पे ट्रिप हो जाते हैं, बार बार ट्रिपिंग होती है उनकी, खास तौर पे जब हाई वोल्टेज की आपने 2 स्ट्रिंग्स लगाई होती हैं या फिर एक ही स्ट्रिंग आपने हाई वोल्टेज की लगाई होती है, तो फिर आपका इन्वर्टर जो है वो पीक टाइम पे जाके ट्रिप हो जाता है। बार बार ट्रिप होता है जब तक पीक टाइम खत्म नहीं होता। सुबह के टाइम ग्रिड फीडिंग सही हो रही होती है, शाम को भी बिल्कुल सही हो रही होती है और कोई ट्रिपिंग नहीं होती। ये ट्रिपिंग तभी देखी जाती है जब पीक टाइम होता है, यानी कि 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान में इन्वर्टर अक्सर ट्रिप रहता है, और इसकी मेन रीजन यही होती है कि उन्होंने बहुत बड़ी हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग लगाई होती है। इसके अलावा अगर आपका इन्वर्टर ट्रिप नहीं होता तो फिर भी इतनी बड़ी स्ट्रिंग जब इस इन्वर्टर के साथ लगाएंगे जिसके ऊपर ग्रिड फीडिंग का लोड भी है, जिसके ऊपर घर का लोड भी है और बैटरियों की चार्जिंग का लोड भी है, तो आपका इन्वर्टर जो है वो उसके जलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको इतनी बड़ी स्ट्रिंग लगाकर इस इन्वर्टर को यूज नहीं करना चाहिए। मैंने अक्सर जगहों पे देखा है जिन लोगों ने 6 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स लगाई होती हैं 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ या फिर 8 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ, उनकी ग्रिड फीडिंग बहुत जबरदस्त तरीके से चलती है। अगर आप इससे बड़ी स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं तो 7 पैनल की लगा लें, या फिर मैक्सिमम भी लगानी है तो 8 पैनल की स्ट्रिंग लगा लें। अगर आपके पास ये फॉल्ट आ रहा है तो आज ही आपको अपनी स्ट्रिंग में से कुछ पैनल निकालकर उसकी स्ट्रिंग जो है वो छोटी कर लेनी चाहिए। आपको 6 पैनल की स्ट्रिंग्स बनाकर चेक करना चाहिए, तो आपका जो फॉल्ट है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने फॉल्ट्स आपको बताए हैं ग्रिड फीडिंग में, अगर ये फॉल्ट्स आ रहे होते हैं तो कुछ लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जब वो कोई हैवी लोड चलाते हैं, कोई पानी वाली मोटर या फिर कोई एसी या फिर कोई आयरन वगैरह चलाते हैं,
तो उससे भी उनकी ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी मेन रीजन यही है कि वोल्टेज लो हो जाते हैं। जब वोल्टेज लो होते हैं तो ग्रिड फीडिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, जो कि पहले ट्रिप हो चुकी होती है। अगर आपके पास भी ग्रिड फीडिंग में ये फॉल्ट्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद हुई होगी। और आपको चाहिए कि आपने अगर ग्रिड फीडिंग करवानी है तो आप 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग या 3 स्ट्रिंग, जितनी भी आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटी है उस हिसाब से आप यूज करें अगर आपके पास ये फॉल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप बड़ी स्ट्रिंग लगाएंगे तो 8 पैनल से बड़ी स्ट्रिंग कभी भी ना लगाएं, खास तौर पे उस इन्वर्टर के साथ जो ग्रिड फीडिंग के ऊपर चल रहा होता है। इसके अलावा आप ग्रिड फीडिंग की कैपेसिटी को कम करके भी इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा पैनल लगाए हुए हैं और बहुत ज्यादा आपके पास हाई वोल्टेज का फॉल्ट है या फिर आपकी स्ट्रिंग्स बड़ी हैं, तो फिर आपको इन्वर्टर की सेटिंग में जाकर उसकी ग्रिड फीडिंग कैपेसिटी को भी आप जब कम करेंगे तो आपकी ग्रिड फीडिंग स्टार्ट होगी, बार बार ट्रिप नहीं होगी, तो आपके पास ये मसले मसाइल जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे और आपका जो भी इन्वर्टर होगा वो इजीली ग्रिड फीडिंग कंटिन्यूअसली करता रहेगा। इसका आपको ये भी फायदा होगा कि आपने जब ग्रिड फीडिंग के एम्पेयर या वाट अगर कम कर दिए हैं तो फिर आपके इन्वर्टर के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी लोड नहीं आएगा। ग्रिड फीडिंग का जो लोड होता है वो सबसे गंदा लोड होता है। इसके अलावा जो आपके घर का लोड होता है वो एवरी टाइम लोड नहीं होता, वो कंटिन्यूअस चलने वाला लोड नहीं होता। कंटिन्यूअस चलने वाला ग्रिड फीडिंग का लोड ही होता है जो इन्वर्टर के लिए सबसे ज्यादा तबाहकुन होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।